कमलनाथ ने कुछ भी नहीं किया। कमलनाथ ने कुछ नहीं किया। रामलाल ने चमचा छोड़ दिया काम न चमचा और खर्चे हटा के सारा मुड़ा छोड़ गरीब आदमी को वापरा। अन्य तार ने आमले हाथी जैसा करंट नहीं तो कोई मरता थे मनक नहीं मरता हाथी आमले जैसा। बीजेपी पक्की है और वो सतीश मालवी मेन है। वो बड़ा बड़ा पटेलों ने काम करे, बड़े बड़े लोगों का काम किया, गरीबों का और आम जनता का नहीं। कैसे जगह खड़े हो तो महाराज पाया खाई नहीं बैठे मंत्री विजय सिंह सारी लाइट खा गया। आज मान लो ये बीजेपी आई घर घर में लाइट। यो रोड नहीं रहता साफ कच्चो, यो कमलनाथ ने रखियो, शिवराज सिंह ने योजना खत्म कर दी। अगर बढ़ जाएंगे ना तो वो हमारी जमीन बिका देगा। आपकी जमीन बिका देगा। हमारी जमीन बिकी किसान ने, कांग्रेस ने हमारा मोटर नहीं चलती। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हमारी टीम विधानसभा चुनाव कवर करते करते रतलाम की ओर निकल रही थी, तभी हमारी नज़र एक ग्रामीण क्षेत्र जो कि गठिया विधानसभा भी इसको कहा जाता है यहाँ पर पड़ी। आइए हम यहाँ से जनता से बातचीत करेंगे, जानते गठिया का माहौल क्या है, यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं। और आपको बता दें कि यहाँ के 3 बार के विधायक कांग्रेस के हैं जिनका नाम है रामलाल मालवीय, जिनको कांग्रेस ने फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से सतीश मालवीय जी को यहाँ पे चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। और आइए हम यहाँ पे जनता से बातचीत करेंगे जो कि पूरे ग्रामीण लोग हैं, यहीं के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कांग्रेस ने यहाँ पर विकास किया है या नहीं किया है। जी नमस्कार दादा। सब करा। क्या नाम है आपका? गोपीलाल जी। तो क्या लगता है आपको, जैसे 3 बार के विधायक रहे यहाँ पे रामलाल मालवीय जी कांग्रेस के, तो विकास किया उनने? बीजेपी पक्की है और वो सतीश मालवी मेन है। सतीश मालवीय जीतेंगे? जीतेगा, मतलब भाजपा जीत रही है पक्का। और क्या लग मालवी जीतेगा न, पक्का जीत गया। कुछ विकास किया है कि नहीं किया आपके विधानसभा के लिए? वो भली मत करो, और करा, बहुत करा है। आज से नहीं, ठेर से करा उसने। नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान और ये सतीश मालवी, इनने करा है। बाकी उस बात को आप समझ नहीं पाओगे। शिवराज ने वो कमलनाथ जीता था, अच्छा जीता था। 2 लाख का उसने दिया, उसमें जीत गया वो। किसान सब ने दिया उसको। बाकी नरेंद्र वो कहीं अरे नहीं, कमलनाथ आखिरी 11 दिन का वादा करा था उसने, तो 11 महीने तक भी नहीं माफ करा। अच्छा, किसान कर्ज माफी में उन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है हम किसान कर्ज का माफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब 11 महीने तक नहीं किया, 11 दिन का इकरार था उसका, 11 महीने तक नहीं करा। उसके बाद 15 साल में वो गया, 15 महीना में चला गया। क्या लगता है आपको इस बार इस प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी। तो बात करें आपके गठिया विधानसभा की, यहाँ पर यहाँ कांग्रेस के विधायक ने आपके यहाँ पे विकास किया है कि नहीं किया है? कोई कहीं विकास नहीं करियो। जो भारतीय जनता पार्टी पहला दिग्विजय सिंह जी था, अन्य तार ने आमले हाथी जैसा करंट नहीं तो कोई मरता थे मनक नहीं मरता, हाथी आमले जैसा था। सब बेच ली थी उन्हें। पिलार नहीं चाहता था, हाथी आमले जैसा तार ने सारी बेच ली थी उन्हें। हमारी जमीन बिकी किसान ने, कांग्रेस ने हमारा मोटर नहीं चलती। कांग्रेस तो होनी नहीं। गाँव खावा नहीं मिलता, हमारे गाँव नहीं बेचा। जैसे कि आपके यहाँ से अभी देखा जाए तो वर्तमान में विधायक हैं और रामलाल मालवीय जी, तो क्या लगता है कांग्रेस के जो विधायक उन्होंने आपके कुछ काम किया है कि नहीं किया? कहीं काम तो कहीं भी नहीं हुआ, गामड़ा में कहीं भी है। मालवीय जी ये मकान मंजूर नहीं हुआ। अरे 2 लाख के पीछे जीता है वो। ये मकान मंजूर होना, बाकी कहीं भी नहीं हुआ। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया उसने, कुछ भी। ये खाली मकान मंजूर, और सिर्फ 2 लाख के पीछे जीता था वो। बस 2 लाख की वजह से जीते हैं उसके पीछे, और नहीं तो वो कुछ आपको आप ऐसा मैंने सुना है कि आप यहाँ के मतलब पूरे चौकीदार है पूरे ग्रामीण क्षेत्र के, तो आपको तो अनुभव ज्यादा होगा। क्या लगता है आपको कुछ पलटवार होगा? अरे तो हमारी जात नो है। अरे लाख होगा अरे तुम मत बोल, काई करो तुम जात नो है,
न भाई भी है तो क्या करेगा, कुछ काम तो करा नहीं। वो बड़ा बड़ा पटेलों ने काम करे, अच्छा, बड़े बड़े लोगों का काम किया, गरीबों का और आम जनता का नहीं किया। कई जगह करे हो तो महाराज पाया खाई नहीं भाई, जो मंत्री इसको कुछ सरपंच नहीं मिल रहा है, आज भी कुछ नहीं मिल रहा है, वो बिल्कुल गरीब है। मेरी बकरी चोर ले गए तो उसने वो सपोर्ट करा पुलिस वालों को, आपकी बकरी भी चुरा ले जाते हैं। तो सपोर्ट करा इसने रामलाल इसके राज्य में इतना भ्रष्टाचार हो गया, कांग्रेस वाले सपोर्ट करे मार। बकरी भी चुरा ले जाते हैं। हाँ, कुछ और कुछ सहायता नहीं मिला कांग्रेस के विधायक तक? कुछ भी नहीं मिला, कुछ काम ही नहीं करते हैं आप? कुछ काम ही नहीं किसको देखना चाहते हैं यहाँ पर? बस और क्या, बीजेपी को? बीजेपी को बस उसको ही देखे। और अपना मुखिया किसको बनाना चाहते हैं फिर से प्रदेश में? सतीश मालवी मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखेंगे? युवराज को। शिवराज सिंह चौहान को? हाँ, इन लोगों ने आपके लिए काम किया है? किया, बहुत किया उसने। हाँ, पर इस कमलनाथ ने कुछ भी नहीं किया। कमलनाथ ने कुछ नहीं किया। इसलिए रामलाल ने वो चमचा छोड़ दिया काम में काम, या चमचा कर दिया ऐसा के सारा मुहूर्त को गरीब आदमी के वापरा रामलाल ने ऐसा काम करो। हाँ, भाई हमारी हालत खराब कर दी रामलाल ने। हाँ, दिग्विजय सिंह सारी लाइट खा गया, और उसके खाने के बाद आज मान लो ये बीजेपी आई, घर घर में लाइट, घर घर में हर जगह, कोई कहीं बात की कोई कमी नहीं है। उम्मा दीदी ने धन्यवाद मणी है, वाह आई थी, वाह बनी थी मुख्यमंत्री, तो मैं सोनिया गांधी ने नहीं बनवा दी, विने वहाँ प्रधानमंत्री नहीं बनवा दी थी, सोनिया गांधी ने नहीं बनवा दी थी, यानी उम्मा दीदी। धन्यवाद उम्मा दीदी मणी उफाड़े तो इन्हें। दिग्विजय सिंह 10 साल थी एक धारा रही हो, तो हमारी बहन चुती जमीन बिकेगी। कांग्रेस ने आपकी जमीन बेच दी? हमारे बेची, लाइन नहीं चाली। क्या लगता भी है इस बार, क्या कुछ उलटफेर होगा या फिर से बीजेपी आएगी? इस बार भी कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर की टक्कर है। आप जैसे कि आप जनता है, आपका एक कि जैसे कि कांग्रेस ने बोला था कि कर्ज माफी जो नहीं हो पाई या हुई है ना, कुछ जगह हुई भी है, विकास भी हुआ है, और बीजेपी भी विकास के बुलबुते पे, लेकिन जो एक बीमारी लगी हुई है मुफ्त की रेवड़ी, ये शायद हमको अभी पता नहीं है कि वही चीज़ हमारे ऊपर उलट के, हमारे कोई सरकार के पास कोई पर्सनल पैसा तो है नहीं जो बांट रही है सबको, ये तो जनता का ही पैसा है, चाहे वो पेट्रोल में ले या काय में भी ले। तो ये जो मुफ्त की रेवड़ी का जो कंपटीशन आया है, जैसे कि ठीक है मदद करनी आवश्यकता है, लेकिन इसकी बजाय अगर रोजगार दिया जाए, अपने पैरों पे खड़ा करे, जैसे गांव में किसी भी प्रकार का उद्योग है, लघु उद्योग है, अगर व्यक्ति अपने पैरों के ऊपर खड़ा होएगा तो ये ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो ये कंपटीशन चलता जाएगा, और शायद भले ही अभी कह देंगे आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक, पर हम गुलाम बन गए। बाकी जी, अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया, आपको मालूम ही होगा, जिसमें ये दिया गया है कि बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी सरकार बन जाती है, हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 500 रुपये घरेलू सिलेंडर कर देंगे, और लाडली लक्ष्मी योजना पे जो शिवराज सिंह चौहान 1250 दे रही है, हम आपको 1500 रुपये देंगे। क्या लगता है आपको, ये जनता को लॉलीपॉप पकड़ाने काम कर रही है या सच में करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि पिछली बार वृद्धा पेंशन 300 रुपये थी शिवराज सिंह जी बीजेपी की सरकार में, और कमलनाथ जी की सरकार आई तो उसे 600 रुपये कर दिया था। जो वर्तमान सरकार ने उसको जारी रखा। आज जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, तो सरकार योजना भले ही जारी रखे, पर ये जो दोनों तरफ से जो ये चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले जो ये कंडीशन हुई है, ये इंसान को, अपनी जनता को सोचने के लिए मजबूर करेगी और भ्रमित करेगी, और सही चुनाव करने में असमर्थ तो रहेगी कि जाएं तो किधर जाएं, क्योंकि ये विकास के मुद्दे पे तो चुनाव है ही नहीं, ये तो सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी का है। अगर बात करें तो आप इसी विधानसभा से हैं, जैसे कि अभी मैं ये रोड देख रहा हूँ आप यहाँ, मुझे लगता है कि ये शायद बारिश के समय तो यहाँ से लोगों को आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। मैं 1 सेकेंड आप मेरे साथ चल सकते हैं? मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एक बार ये रोड दिखाए, क्योंकि ये जो रोड है, कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा, जो ये रोड है फिर भी तो ये आपको बनवाना तो चाहिए ना सरकार को। आगे जो यहाँ के विधायक, ये रोड है, ये गांव की तरफ जाता है, इसी रोड से लोग बाग यहाँ पे हैं जो गांव में जाते हैं। आप इस रोड की हालत देख रहे होंगे, बस ये मिट्टी है,
ये बस मिट्टी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक पक्की रोड नहीं है। बारिश के समय यहाँ पे कीचड़ भर जाता है। आइए हम इस सिलसिले में बातचीत करेंगे यहाँ से जनता से, जानेंगे क्या ये कभी ये रोड बनी है। नहीं सर, ये तो किसी खेत पहुंच मार्ग है। फिर भी अगर बारिश में आने जाने यहाँ से लोग आना जाना तो करते होंगे ना गाँव के लोग, तो तकलीफ होती है। होती है तकलीफ तो। क्या लगता है आपको, ये रोड चुनाव के टाइम में बन जाएगा या फिर चुनाव जीतने के बाद ही कुछ होगा? अब ये तो जो वादा करेगा स्वाभाविक है। अगर कोई भी सरकार हो, वो वादा करके निपटे आती है या वादे पे अपने खरे उतरती है? जैसे हम यहाँ के विधायक की बात करें, वो कांग्रेस के हैं, तो क्या लगता है आपको, वो विकास किए थोड़ा बहुत इस विधानसभा का? विकास तो हुआ है, देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, विकास तो हुआ है। बाकी अभी जो भ्रमित हुआ है, जो मैटर हुआ है, वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ताकि जैसे कि 500 रुपये गैस सिलेंडर कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा है, इधर उज्ज्वला योजना है, हर चीज़ में कंपटीशन है, तो थोड़ा सा क्या है कि कांटे की टक्कर हो सकती है। अगर आपकी निजी विधानसभा की बात करें तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या माहौल है, कांग्रेस या बीजेपी? अभी तो मुझे बराबर लग रहा है सर, बराबर का लग रहा है। क्या सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने विचार बरोबर है। हमारे गांव में खाली 3 आदमी, सब टोटल बीजेपी। हाँ, बीजेपी आ रही है, टोटल बीजेपी। क्या दादा आपको क्या लगता है, आपके से बीजेपी का विधायक बनेगा। बीजेपी के बनेंगे? यो रोड नहीं रहता साफ कच्चो, यो कमलनाथ से राखियो, शिवराज सिंह ने योजना खत्म कर दी थी। जैसे शिवराज खेत सड़क की योजना थी, खेत सड़क की योजना कानून खत्म कर दी थी, यो बनी जातो बन जाती, लेकिन कांग्रेस ने खत्म कर दी इसको। खत्म, योजना खत्म कर दी। योजना कांग्रेस के विधायक ने यहाँ पे खत्म कर दी कि यहाँ पे शिवराज सिंह के नेतृत्व में ये रोड नहीं बनेगा। कमलनाथ नहीं खत्म कर दी, कमलनाथ ने, ये रोड बन जाती, ये बन जाता। शिवराज। आइए यहाँ पर हम और भी जनता से बातचीत करेंगे। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे विधानसभा की जो निजी विधानसभा है वो लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम यहाँ पर और भी जनता से बातचीत करेंगे। देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हैं। एक युवा का वोट भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, उनके कंधे पर एक पूरी जवाबदारी रहती है देश के लिए भी। तो क्या नाम है आपका? विजय प्रजापति। तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल है चुनाव का? बीजेपी आ रही है फिलहाल में तो लग रहा है। बीजेपी आ रही है। आप कितने साल के? 23 साल। 23 साल के। आपने कितनी बार वोट डाल दिया होगा? 3 टाइम आप वोट डाल रहे हैं। तो आप किन किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करने वाले हैं, और जो आने वाली सरकार है उनसे आप क्या क्या चाहते हैं कि वो युवाओं के लिए कुछ अलग योजना लाए? पहली बात तो ये है, बीजेपी के आने का कारण ये है कि 10 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो जो रामलाल मालवी विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने मतलब हमारे उन्हेल से समथिंग 5 किलोमीटर दूर चामुंडा माता मंदिर है, उन्होंने बोला था कि अगर मैं जीत गया तो ये 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी रास्ता है मैं पक्का बनवा दूंगा। ठीक है, वो उस टाइम जीत गए। उसके बाद एक बार बीजेपी आ गई, ठीक है, उसके बाद वापस कांग्रेस आई, वो रोड अभी तक नहीं बना है। सतीश मालवी विधायक बने तो हमारे उन्हेल में स्टेडियम नहीं था, गार्डन नहीं था, बस स्टैंड नहीं था। ये जो उनके कार्यकाल में हुआ है, मुझे लगता है इस बार वापस बीजेपी, इस बार मतलब फिर से बीजेपी आएगी। देखा जाए तो फिर से बीजेपी ने सतीश मालविया को ही चुनावी मैदान में उतार दिया। तो क्या लगता है आपको इस बार टक्कर दे पाएंगे वो? शहरी क्षेत्र में देखो तो बीजेपी है, ग्रामीण का तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार भी जैसे ये 2 लाख रुपए कर्ज मुफ्त का हुआ था, इसमें क्या है किसान बेचारे इधर से उधर की चलो ठीक है हमारा कर्ज माफ़ हो जाएगा, इस चक्कर में कांग्रेस को वोट दिए। बाकी मुझे लगता है इस बार उनका ये 2 लाख रुपए वाला चाल ये नहीं चल सकती। अच्छा, मतलब उन्होंने ये भी कांग्रेस ये भी बोली कि मैंने 2 लाख युवाओं को भी नौकरी देंगे। नौकरी का नहीं बोल रहा हूँ, वो किसान कर्ज मुक्ति का बोल रहा हूँ। जैसे उन्होंने बोला था कि मैं 10 दिन में कर्ज ये कर दूंगा, नहीं तो हमारी सरकार नहीं रहेगी, अभी तक नहीं हुआ। ये युवा जब ये बैठे जैसे खेती वाले, इनसे ही पूछ लीजिए। जैसे मेरे पास तो कि 10वें 11वें दिन तुम्हारा माफ़ कर दूँ, 11वें दिन माफ़, 11 दिन के लिए 15 महीने तक माफ़ नहीं दादा। ये लाइट नु कही जानी अभी कि लाइट पे या सब्सिडी दे जा, इतनी छूट हमारी फिर जमीन बेचनी है, हमारी मोटर तो चाले नहीं का। ये लाइट आज वेंस अगर माफ करेगा ये लाइट तो वेंस देगा लाइट। और कांग्रेस के पीछे अगर पड़ जाएंगे ना तो वो हमारी जमीन बिका देगा, कांग्रेस आपकी जमीन बिका देगा। सर बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी क्यों आएगी? कांग्रेस ने कुछ गलती की है? काम किया है इतना। अच्छा, बीजेपी ने काम किया है, लेकिन ये तो देखा जाए तो 3 बार के विधायक यहाँ के कांग्रेस के ही हैं।
मेरी बात सुनो सर, बीजेपी क्यों आएगी कि हमारे खेत में पहले बिजली आ रही थी, कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं आ रही थी। आज बीजेपी के बारे में डिप्पी वगैरह सब कंप्लीट घर पे है, खेत पे है। अच्छा, पूरा कंप्लीट है। कंप्लीट, कोई दिक्कत ही नहीं। अरे कोई पैसे ही नहीं भर रही है मैं तो बीजेपी के बारे में। बीजेपी के राज में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, कांग्रेस के राज में वही पैसा लगता है। बराबर लग रहे थे, तार भी कट के जा रहे थे, तार कट रहे थे, लाइट मोटर भी नहीं चल रही थी, लाइट कहाँ मिल रही थी। आपके यहाँ पे निजी विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है आपके यहाँ पे जो रामलाल मालवीय हैं, जो कि यहाँ के कांग्रेस के विधायक है, लगातार 3 बार रहे, उन्होंने आपके विधानसभा में विकास किया है? रामलाल मालवीय, एक बार हम वहाँ उज्जैन गए थे, उज्जैन का है कि रैली के चक्कर में, तो यहाँ पे राम राम करके गए हमारे सामने। उज्जैन जाके बातचीत करने गए, कौन हो तुम? और ये सतीश मालवीय जी है, इनके फोटो है मेरे पास, हजारों मानक आते हैं उनके पास। तो यहाँ गढ़ा में हमने बातचीत की, वहाँ उज्जैन जाने के बावजूद में उन्होंने बोल दिया कि आप गढ़ा मिले थे। बताऊँ आपको, फोटो बता सकता हूँ। भला मतलब ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है बस काम के लिए याद करती है, लेकिन बीजेपी आपका पूरा सपोर्ट करती है। बीजेपी बराबर करती है। ये देखो, गठिया विधानसभा से मतलब बीजेपी आ रही है। ये सतीश मालवीय जी का फोटो, अभी रैली में गए थे हम, ये साथ में रह के फोटो खिंचाया। और क्या, लो काम भी कर रहे हो। वही मतलब गठिया विधानसभा देखा जाए, एक बार फिर से बीजेपी ने उनको मौका दिया है, तो इस बार बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। तो हमने यहाँ पे गठिया विधानसभा, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, यहाँ के लोगों से बातचीत की। इनका कहना है, आपको बता दें कि यहाँ पर अभी रामलाल मालवीय जो है यहाँ पे 3 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी ने सतीश मालवीय को भी उतार चुका है, जो कि यहाँ पर पहले भी विधायक रह चुके हैं। वो पूर्व विधायक है इस गठिया विधानसभा के। यहाँ की जनता की ये कहना है कि जो रामपाल मालवीय जो है वो बस काम के वक्त याद करते हैं, लेकिन गाँव और ग्रामीण यहाँ की बात करें विधानसभा की, तो यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो भी अब विकास होगा वो बीजेपी के राज में ही होगा। जो और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर आपको तो मैंने रोड दिखाए, आपने खुद ही देखा, और यहाँ पर ना रोड बनी है, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो ना ही लाइट रहती थी। और रही बात, अगर बीजेपी की सरकार में ही लोग, उनके खेतों में हमेशा 24 घंटे लाइट रहती है और पानी फ्री रहता है, इनको 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता है पानी या किसी भी चीज़ के लिए भी। इसलिए यहाँ की जनता का ये कहना है कि गठिया विधानसभा से फिर से सतीश मालवीय जी यहाँ से एक बार पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। और हमारे साथ आप बने रहिए, आपको हम मध्य प्रदेश की हर एक विधानसभा का एग्जिट पोल देते रहेंगे। कैमरामैन मिथिलेश के साथ में आदित्य तिवारी।